हेलो साइंस गियर चैनल में आपका स्वागत तो है ही। लेकिन आज हम साइंस के चैप्टर 3 धातु और अधातु का पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयनिक यौगिकों का निर्माण। इससे पहले मैं आपसे कुछ सॉरी मांगता हूँ क्योंकि वीडियो अब की बार थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है, अपलोड होगा क्योंकि थोड़ा सा बीच में कार्य आ गया था, इसलिए पारिवारिक कार्य होने के कारण इस वीडियो को और इससे पहले वीडियो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया है इसलिए। लेकिन आप चिंता ना करें किसी भी बात की, आपका हर कंसेप्ट क्लियर जरूर करा के रहूँगा मैं। अब बात करते हैं आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, क्या है आयनिक यौगिक, कैसे पहचाने इसे तुरंत ही। तो सुनिए, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, धनायन और ऋणायन। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिख देता हूं वैसे ही, NaCl। NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब NaCl जो है इसमें एक तो Na प्लस है, दूसरा है Cl माइनस। ठीक है, ये दोनों से मिलकर के बन रहा है NaCl, यानी कि ये है धनायन और ये है ऋणायन। धनायन को मैंने परिभाषा शुरू की चैप्टर में बता भी दी थी। धनायन यानी कि धातु, ऋणायन यानी कि अधातु। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई आयनिक यौगिक की हम पहचान कैसे करें, तो सीधे सीधे धनायन या ऋणायन द्वारा, या धातु और अधातु जब आपस में मिलकर के कोई यौगिक बनाते हैं तो वो कहलाता है आयनिक यौगिक। समझ में आ गई? तो NaCl एक आयनिक यौगिक है क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। और इन देने और लेने के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक बंध बनता है, जिसे आयनिक आबंध कहते हैं। इसलिए इनके दूसरे नाम देने और लेने के कारण ये आवेश भी है, प्लस और माइनस आवेश होने के कारण इसे कहते हैं वैद्युत सहसंयोजक आबंध, यानी कि वैद्युत सहसंयोजक यौगिक। दूसरी बात ये होती है कि इतने मजबूत होते हैं कि इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो कुछ इसमें गुण भी आएंगे। अब बात आती है कि सर हम पहचाने कैसे, तो मैंने आपको बता दिया था धातु हैं और अधातुओं से मिलकर के बने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो देखो फटाफट, जैसे मुझसे कोई कह देता है NaCl के अलावा MgSO4, सर ये आयनिक यौगिक है कि नहीं? तो आपने याद भी किया था, हमने बताया भी था, Mg का +2 होता है, SO4 का -2 होता है। इसका मतलब हो गया दिया लिया का चक्कर चल रहा है, ये एक आयनिक यौगिक है। यानी एक Mg ने इलेक्ट्रॉन दिया, SO4 ने इलेक्ट्रॉन लिया, आयनिक यौगिक है। समझ में आ गया? एक ने कहा H2O, ठीक है, H2O आयनिक यौगिक नहीं है। क्योंकि H2O आयनिक यौगिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सहसंयोजक आबंध बनता है। अगर जैसे कार्बन के जितने भी हैं CCl हो, ये भी आयनिक यौगिक नहीं है। और कौन सा है? आपने NaCl सुना, आपने कॉपर का देख लीजिए CuO। तो कॉपर में मैंने आपको बताया था ये धातु है और ऑक्सीजन अधातु है। तो धातु और अधातु से बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक है। इसके अलावा और देख लीजिए Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस, Na प्लस का होता है, ऑक्साइड माइनस का होता है, धातु है अधातु है, आयनिक यौगिक है। और देख लीजिए MgCl2, मैग्नीशियम प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है, यानी कि धातु और अधातु, तो ये आयनिक यौगिक है। तो समझ में आ गए होंगे आपको, आयनिक यौगिक उन्हें कहा जाता है जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन होता है, अर्थात एक धातु और अधातु। तो परिभाषा कैसे बनती है? आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? धातु और अधातुओं से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। इसके कुछ गुणों की बात करते हैं, फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा कुछ एग्जांपल जो 2027 में बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है साहब? तो अब हम बात करते हैं कि इनके गुण क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं, सबसे पहले इनमें वैद्युत प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये आसानी से टूटते नहीं हैं। अगर इन्हें तोड़ना है, इनके अगर मान ली तोड़ने का मतलब इनकी एनर्जी को अलग अलग करना है, इनको
दूर दूर करना है तो इनके एक तरह से कह सकते हो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ज्यादा ऊर्जा देने का मतलब क्या होगा, गलनांक और इसके क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरी बात, ये जल में विलेय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। नमक है, पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा। लेकिन कार्बनिक विलायक कौन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कार्बन जिनमें पाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, ऐसी चीजें जो होती हैं, एल्कोहल है, इनमें ये घुलते नहीं हैं, यानी कि इनमें घुलनशील नहीं है। समझ में आ गई बात? ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं और ये आप समझ जाएंगे। कठोर ज्यादा होते हैं और ये विद्युत के चालन भी करते हैं। विद्युत का चालन का मतलब होगा अगर इन्हें पानी में डाल दिया जाए और ये विलेय अवस्था में आ जाए, यानी कि गलित अवस्था में आ जाए, घुलने लग जाए, तो इनके आयन अलग हो जाते हैं, प्लस माइनस अलग हो जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयनिक यौगिक कैसे बनाएंगे। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा सीखेंगे और अपन साइंस गियर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए वीडियो, ठीक है सर। तो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं NaCl का। NaCl का निर्माण, पहला पॉइंट है NaCl का निर्माण। NaCl कैसे बनाते हैं, ठीक है, 3 स्टेप में बनाएंगे, टेंशन नहीं। पहले में Na प्लस, दूसरे में Cl माइनस और लास्ट में NaCl। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट। इसमें कितनी चीजें, एक Na, दूसरा Cl। सबसे पहले हम लिखेंगे Na कौन है, उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु, इसको सोडियम कहते हैं। उदासीन परमाणु कोष्ठक में सोडियम, सोडियम परमाणु है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, यानी कि पहले कोष में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 1 होंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो ऐसे बनाएंगे। ये नाभिक हो गया, ये पहला कोष के वाला, जिसको हम के कहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1। ये दूसरा कोष, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कौन सा हो गया, L हो गया। ये तीसरा कोष जिसको M बोलते हैं, इसमें 1 है, ठीक है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शाया गया है, ठीक है। बात करते हैं ये क्या करेगा, ये अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अक्रिय गैस विन्यास, दूसरा नाम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो माइनस निकालने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का। इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, E माइनस से। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन से कोष में से जाएगा ये बताइए, M में से। M कोष से निकलेगा, M कोष से निकलेगा। कौन से कोष से निकलेगा, M कोष से। अब जब हम बात करें M कोष से जब निकल जाएगा तो होगा क्या, निकलने के बाद क्या बनाते हैं, ये धनायन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं आप, इसके पास इस वक्त एक तरह से एक बिंदु में जा रहा हूं तो 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, ठीक है। ये अगर इसका निकल जाएगा तो ये बना देगा Na+, ठीक है। Na+ का मतलब हो गया, अब परमाणु में गया, अब ये बन गया सोडियम धनायन, सोडियम धनायन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अब इसमें, तो ये तो निकल ही गया, कितने रह गए, 2 और 8, ठीक है। अगर कोई इसकी स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये तो नाभिक हो गया, K में 2 हो गए और L में 8, M हट जाएगा, हो गया। इसका मतलब है ये बाहरी कोष, अब जो बाह्य कोष है वो बाह्य कोष कौन सा है, L।
और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ही इस सोडियम के उदासीन परमाणु ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, जिससे ये एन कोष खत्म हो जाए। तो अब कितने कोष रह जाएंगे? जब ये चला जाएगा तो ये 2 ही कोष रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2 और 8। तो पहले स्टेप में एन ए बिंदी को हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण दिखाना है। तो और कौन सा दिखाना है? बाहर वाला। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Na+ बनाएगा। समझ में आ गया? यानी कि पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसको समझते हैं। अब बनाएंगे Cl का निर्माण। Cl रेड पेन से बना Cl, क्लोरीन। ठीक है, ये उदासीन परमाणु है जिसको हम बोलेंगे क्लोरीन। क्या बोलेंगे? क्लोरीन। ठीक है, कितने हैं इसमें? इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 17 में कैसे कैसे हैं? तो पहले 2, फिर 8 और फिर 7। यानी कि इसके एम कोष में कितने? जिसमें तो 2 और 8 हो ही गए, इसमें होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 17 हो गए। लेकिन ये 17 यानी कि 7 को निकालना बड़ा कठिन होता है। तो ये क्या करेगा? 8 करने के लिए, स्टेप पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो लेने के लिए क्या लगाते हैं? प्लस इलेक्ट्रॉन। और लेगा कौन से कोष में? एन कोष में। एन कोष में लेगा या ग्रहण करेगा। एन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या बन जाएगा इसका? अब सब समझ गए होंगे। ये क्लोरीन लेने के बाद क्या बनाएगा? माइनस। ठीक है, लेकिन माइनस बनेगा कैसे? तो इसके पास पहले कैसे इलेक्ट्रॉन थे? 7 थे। तो 7 कैसे लगाए? 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस, 5 क्रॉस, 6 क्रॉस, 7। ठीक है, इसलिए 7 तो पहले से ही थे। 2, 4, 6, 7 क्रॉस से दिखा रहे हैं, और उसमें मैंने बिंदी से दिखाया था। पिछले वीडियो में बताया भी था कि डिफरेंस जानने के लिए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो Na पर था वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में उस पर क्या आ गया? माइनस आ गया। लेने के बाद में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्लोराइड। क्लोराइड ऋणायन। अब बात करें तो क्या हुआ? जो मैंने आपको बता दिया था, पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, तीसरा भी इसका कितना बन गया? 8 का ही बन गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो समझ रहे होंगे, क्लोरीन के उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन लिया किससे? वो सोडियम जो पहले दे रहा था पहले स्टेप में। उसे 1 लेने के बाद 1 आ गया। कहां से आया था? ये उस सोडियम से आया था। तो वहां से लेने के बाद में उसका क्या हो गया? 1 माइनस हो गया। लेने वाला ऋणी हो जाता है। ठीक है, और उसने दिया था सोडियम ने, तो वो क्या हो गया? एक तरह से धनी हो गया था, धनायन। लेने वाला ऋणायन, इसलिए ये ऋणी हो गया। तो ये ऋणायन बन गया। और ये कौन सा है? जो क्लोरीन का परमाणु है, ये क्लोराइड आयन बनेगा। यानी कि आयन लगा देते हैं इसमें। ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस, ये खुद के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है 7। ये बिंदी डॉट जो सोडियम से ली गई है, तो इसलिए माइनस। अगर 2 लेगा तो माइनस 8 हो गया उसके पास। 2, 4, 6 और 1 और 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका स्टेप पूरा हो गया। अब पेपर में आ जाता है भाई NaCl का निर्माण 1 नंबर का, तो लास्ट का हमको लिखना है। लेकिन अगर 2 नंबर का था तो तीनों स्टेप होंगे। अब इन दोनों को स्टेपों को मिला करके एक स्टेप बनाना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। और देखो कैसे करेंगे स्टेप नंबर 3 में। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? Na के पास बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। दूसरा Cl के पास कितने थे बाह्यतम कोष में? 7। क्रॉस से दिखाए कि 2, 4, 6, 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इसका इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर आ रहा है।
यही तो 8 होंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, स्थानांतरण, यानी कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। इसके बाद क्या बना था, इसके बाद सबको पता है Na क्या बन गया था, Na+ बन गया था, और Cl क्या हो गया था, तो Cl आपको ध्यान है 7 तो ये पहले थे ही, और एक हिस्से ले लिया था इसने यहां पर, हो गए थे यार, तो ये क्या बन गया Na+ और Cl-, ठीक है। और याद लगा करके आप क्या लिख सकते हैं, Na सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि ये कौन सा बंध है, आयनिक आबंध है, इसको कौन सा बंध बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। किससे बनाएंगे, इस प्लस और माइनस से, इस प्लस माइनस से बने। प्लस माइनस क्या है, विद्युत में उपयोग किए जाते हैं, विद्युत का मतलब लाइट में, करंट में प्लस माइनस, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक आबंध। ये प्रबल होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो NaCl लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे नमक सोडियम क्लोराइड का बनना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का कैसे था, Na में Cl से क्रिया कराने के बाद में NaCl बनता है। ऐसा ही एक उदाहरण हम MgCl2 का भी देखते हैं, ठीक है। MgCl2 का निर्माण, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है Mg कितने हैं, एक, तो Cl कितनी है, 2, तो एक Mg कितने के साथ जुड़ेगा, 2 Cl के। तो सबसे पहले स्टेप 1 में Mg बनाना है, Mg मैग्नीशियम, ठीक है। Mg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले 2 होते हैं, फिर 8 और फिर 2, तो भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 हैं, ये वाले 2 बिंदी लगा देंगे, ठीक है। मैंने पहले इसी चैप्टर में वीडियो में बताया भी था, जिनके भाइतम कोश में 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्यागते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम में 1 था तो उसने 1 त्याग दिया, एल्यूमिनियम में 3 है तो वो 3 त्याग सकता है, तो ये त्यागेगा तो माइनस लगाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर कौन से कोष में है, ये K में है, ये L में है, ये M में है, तो त्यागे कौन से, M कोष से, M कोष से त्यागे, त्यागे, त्यागे माने बाहर निकालेंगे, M कोष से त्याग दिए तो क्या रह जाएगा, तो Mg में त्यागने के बाद धनायन आता है कि ऋणायन, धनायन कितने आए, +2, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन। ये मैग्नीशियम कौन है, परमाणु, मैग्नीशियम परमाणु, मैग्नीशियम धनायन। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए उसमें, 2 और 8, 2 तो त्याग ही दिए, 2 और 8। लेकिन अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले अभी हाल देखा था NaCl में, तो एक साथ होती है, इसके मतलब वो एक ही ले सकता है, एक क्लोरीन, और इसके पास देने हैं इसके 2, तो 2 एक तरह से ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों को कितने क्लोरीन लेंगे, 2 क्लोरीन लेंगे। तो हम बात करेंगे अब स्टेप नंबर 2, क्लोरीन, क्लोरीन का 2, 8, 7, ठीक है। तो 7 हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं ये, 2 हैं, तो आगे 2 लगाओ, क्योंकि 2 ही तो है इसमें, 2 ले लेंगे। अब ये लेंगे, ठीक है, तो लेंगे तो यहां पर क्या लगाया जाएगा, प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही बना सकते हैं, देखो
अलग अलग बना लो, एक क्लोरीन दी हो गया, एक क्लोरीन दी हो गया, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इसने एक इसने लेने के बाद क्या करेंगे, लेने के बाद मैंने बताया था Cl 7 तो इसके पास है ही, ये कितने लेगा, 1 लेगा, तो माइनस हो गया। दूसरा Cl इसने भी 1 लिया, ये माइनस हो गया। तो कुल मिलाकर के ये कौन हो गया, क्लोराइड आयन। यानी कि इस क्लोरीन पर जो 2 7 इलेक्ट्रॉन थे वो 7 इलेक्ट्रॉन 8 बन गए, इस पर भी और इस पर भी। तो अपन कह सकते हैं क्लोराइड पर कितने हो गए, 2 8 8। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, किससे, Mg से, Mg के पास है लेकिन 2, तो दूसरा किसने लिया, दूसरे क्लोरीन ने ले लिया। इस प्रकार से क्लोरीन के 2 परमाणुओं ने संतुलित किया Mg की 2 बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। अब एक में कैसे दिखाएं, स्टेप 3 में कैसे दिखाएंगे, ये समझना है। तो देखो, तो पहले क्या था, स्टेप 3 में Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, यहाँ बना दिए, ठीक है। Cl कितने थे, 2, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होना है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी प्लस लगा दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और यहां क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। एक जगह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाएगा तो क्या करना है, Mg की तो क्या बन जाएंगे, +2, तो उधर वाला था, और इनका क्या दिखाया जाएगा, Cl 2 ही तो है, 2, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया था यहाँ पर, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसमें माइनस। याद रखा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहे तो Mg +2 2Cl माइनस, ऐसे भाई 2 है ना इसलिए। अब याद रखा करके क्या बन गया, Mg और Cl कितने हैं, 2, Cl2, तो ये एक आयनिक यौगिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा पेपर में आ भी जाता है कि MgCl2 का निर्माण कीजिए, और दिया जाता है Na2O का निर्माण कीजिए, और तुम्हारे NaCl का निर्माण कीजिए। तो ये आप बना करके देखें, अगर कोई चीज समस्या आ रही है, कोई चीज नहीं बन पा रही है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयनिक यौगिकों का निर्माण, तो मुझे उसमें डालें, कमेंट्स में डालें, और साइंस गेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें आगे के वीडियो डालता हूँ और आपको मिलते रहे, और तैयारी जरूर करते रहें, आपकी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।